देखो, अगर हम एपिएसी फैमिली की बात करते हैं तो ये कौन सी क्लास का मेंबर है? ये डाइकोट क्लास का मेंबर है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी फैमिली के मेंबर आते हैं, डेकस करोटा मतलब कैरेट, कोरिएंडर का मतलब क्या हो जाएगा, कोरिएंडम सटाइवा का मतलब क्या आ जाएगा, कोरिएंडर फैमिली आ जाएगी। इसके अलावा हींग फैमिली, फेनिल्स फैमिली, ये सारे टाइप की क्या आते हैं, इनके अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। इनके अंदर कुछ कुछ छोटे छोटे करेक्टर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जिस वजह से इनको एक ही फैमिली के अंदर डाला गया इन सारे डिफरेंट एग्जाम्पल को। कल हमने क्या पढ़ा था, टेक्सोनोमिक रैंक पढ़ा था। टेक्सोनोमी रैंक के अंदर यही चीज पढ़ी थी कि हमने जो सिमिलर फैमिलीज होते हैं उनको किस में डाला जाता है, कि उनको एक क्लास के अंदर डाला जाता है। जो सिमिलर क्लास होते हैं उनको एक किसके अंदर डाला जाता है, कि जैसे एक डिवीजन के अंदर डाला जाता है। तो ये क्या होता है कि ये सारा टेक्सोनोमी रैंक होती है, ठीक है। और वो डिपेंड करती है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या देखा है, हैबिटेट देखी है। हैबिटेट की बात करें तो एनुअल टाइप की होती है या कैसी टाइप की होती है, पेरी एनुअल टाइप की होती है। इनके पास क्या होता है, एरोमेटिक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विटाई कहते हैं, ठीक है। विटाई रूट में भी प्रेजेंट हो सकती है, स्टेम में भी प्रेजेंट हो सकती है और फ्रूट में भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ठीक है, आप देखो अब आप लोगों को फ्लावर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। फ्लावर के स्ट्रक्चर में देखो, फ्लावर का पार्ट दिख रहा है, लीफ है और क्या है, लीफलेट प्रेजेंट है। अगर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फ्लावर का पार्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, फ्रूट दिख रहा होगा और उसके अलावा छोटे छोटे स्टिप्यूल्स दिख रहे हैं। स्टिप्यूल्स दिखने का मतलब क्या हो जाएगा कि स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है और किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, ब्रेक्ट की फॉर्म में। मतलब जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसके पास क्या है, ब्रेक्ट प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं, इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है। कोरिएंडर फैमिली के पास क्या प्रेजेंट होती है, एपिकैलिक्स प्रेजेंट होती है। हमने अभी तक सिर्फ एक ही फैमिली पढ़ी थी जिसके अंदर एपिकैलिक्स पढ़ा था, कौन सी फैमिली थी वो, बताओ भाई। कौन सी फैमिली में पढ़ा था हमने एपिकैलिक्स को, कौन सी फैमिली में पढ़ा था हमने एपिकैलिक्स को, कौन सी फैमिली में, मालवेसी फैमिली में। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से एग्जाम्पल में पढ़ा था हमने एपिकैलिक्स को, चाइना रोल। वेरी गुड, किस में पढ़ा था, चाइना रोज के अंदर। अगर हम रूट सिस्टम की बात करते हैं तो जो रूट होगी वो कैसी टाइप की होगी, ब्रांच रूट टाइप की होगी, ठीक है। और कैसी होगी, टैप रूट होगी। इसके अलावा इसके अंदर एक एग्जांपल है कैरेट। तो कैरेट किसका काम करता है, कैरेट क्या होता है, एक टाइप का स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है। क्या करता है कि फूड को स्टोर कर देता है। हमने अलग अलग मॉडिफिकेशन पढ़ी थी रूट की, स्टैम्प की। तो रूट के मॉडिफिकेशन में था ना कि स्टोरेज रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट क्या होता है, या फिर उसके अलावा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन पड़ी थी। तो रूट के अंदर बात करते हैं तो ये कौन सी क्लास का मेंबर है, डाइकोट क्लास का मेंबर है। तो इसके अंदर रूट सिस्टम कैसा होगा, टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं स्टैम्प्स की, तो स्टैम्प कैसी होती है, बिल्कुल इरेक्ट टाइप की होती है और इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, नोड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लीफ की, अगर हम लीफ की बात करते हैं तो लीफ कैसे टाइप की होती है, लीफ कैसे टाइप की हो जाएगी, इनके पास कैसी होती है, ऑल्टरनेट लीफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। और रेयरली कैसी होती है, सिंपल टाइप की लीफ प्रेजेंट होती है। अगर हम इन्फ्लोरिसेंस की बात करें तो आप लोग एक बार डायग्राम देखो, इन्फ्लोरिसेंस कैसे टाइप की होती है, अंबल टाइप की इन्फ्लोरिसेंस होती है। फ्लावर का डायग्राम देखो, फ्लावर के डायग्राम में आप लोगों को पता चलेगा कि कैसी टाइप की इन्फ्लोरिसेंस होती है, अंबल टाइप की इन्फ्लोरिसेंस होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लीफ की, तो लीफ कैसे टाइप की थी, ऑल्टरनेट टाइप की थी और कैसी थी, कंपाउंड लीफ थी, ठीक है। अगर अब हम फ्लावर की बात करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर हम एपिएसी फैमिली के फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर कैसी टाइप के होते हैं, स्मॉल होते हैं और कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो जाएगा कि मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। इनके अलावा एक और चीज होती है, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इन्वोल्यूसर प्रेजेंट होते हैं। हमने इन्वोल्यूसर्स को कहाँ पे पढ़ा था, अंबल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ा था, ठीक है। वो क्या करते थे कि जो हमारा बेस वाला पोर्शन था उनके पास क्या थे, वो फ्यूज हो जाते थे। इसके अलावा हमने एक और इसमें किस में पढ़ी थी, कैपिटुलम टाइप की इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ी थी, जिसमें रे और डिस्फ्लोरेट थे। उनमें भी क्या बन रही थी, उनमें भी इन्वोल्यूसर्स बन रही थी, ठीक है। अगर हम उसके बाद बात करते हैं, अगर हम उसके बाद बात करते हैं कि कैलिक्स टाइप की, कैलिक्स की बात करें तो इसके अंदर जो सेपल्स होती है वो कैसी होती है, 5 नंबर में होती है, ठीक है। सारी की सारी जो सेपल्स होंगी वो कैसी फॉर्म में होगी, फ्यूज फॉर्म में होगी। एक बार फ्लोरल डायग्राम देखो, फ्लोरल डायग्राम देखो एक बार, फ्लोरल डायग्राम में आप लोगों को अच्छे से दिखेगा कि जो कैलिक्स है उनका नंबर कितना है, 5 नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है।
सारी की सारी कैसे फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीसेप्लस कहेंगे। अगर हम बात करते हैं कि एस्टिवेशन कैसी टाइप की होती है, तो इनके अंदर कैसी टाइप की एस्टिवेशन होती है, वेलवेट टाइप की एस्टिवेशन होती है। आप लोगों को दिख रही होगी, सेपल्स का नंबर दिख रहा है, 5 सेपल्स दिख रही हैं, बताओ भाई, सेपल्स 5 दिख रही हैं। और सेपल्स कैसे टाइप की हैं, फ्री टाइप की हैं, फ्यूज टाइप की हैं, बताओ भाई, फ्री टाइप की हैं, फ्यूज टाइप की हैं, फ्री टाइप की हैं, तो क्या वर्ड हम यूज करते हैं, फ्री टाइप की है तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम, पॉलीसेप्लस टाइप की। एस्टिवेशन की बात करें तो कैसी टाइप की एस्टिवेशन होती है, वेलवेट टाइप की एस्टिवेशन होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोरोला की, तो पेटल्स कैसी हैं, इसके अंदर 5 ही पेटल्स प्रेजेंट हैं। और पेटल्स की बात करें तो पांचों की पांचों पेटल्स कैसी दिख रही है, फ्री फॉर्म में दिख रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेटलस कहेंगे। अगर हम एस्टिवेशन की बात करते हैं तो कैसी टाइप की एस्टिवेशन होती है, वेलवेट टाइप की एस्टिवेशन होती है इनके अंदर भी। अगर हम बात करते हैं एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम आप लोगों को कितने दिख रहे हैं, बताओ भाई, एंड्रोशियम बताओ कितने दिख रहे हैं, स्टैमन्स का नंबर कितना दिख रहा है, स्टैमन्स का नंबर क्या है, कि स्टैमन्स क्या है कि इनफाइनाइट नंबर में प्रेजेंट है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि किसमें कितने कितने, जैसे इसके अंदर कैसे दिखा रखे हैं कि हर एक इनके पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रोल्स प्रेजेंट होती है। उन रोल के अंदर जैसे एक रोल के अंदर 5 स्टैमन प्रेजेंट है, नेक्स्ट रोल के अंदर फिर 5 है, नेक्स्ट रोल के अंदर फिर 5 है। ये डिपेंड करेगा कि हमारा एग्जाम्पल कौन सा है। जैसे अगर हम बात करते हैं डेकस करोटा की, तो डेकस करोटा के अंदर डिफरेंट एंड्रोशियम का नंबर होगा। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा की कोरिएंडरम स्टाइवम में, तो उसके अंदर क्या होगा, इसका नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा एग्जाम्पल कौन सा है। तो स्टैमन की बात करें तो इंडेफिनिट नंबर में प्रेजेंट होते हैं, किसके साथ ऑल्टरनेट में होते हैं, पेटल्स के साथ क्या होते हैं, ऑल्टरनेट में होते हैं। हमेशा ध्यान रखना ये ऑल्टरनेट में हो रहे हैं, तो ऑल्टरनेट और एक होता है कि अपोजिट, तो वो ध्यान रखना कि ऑल्टरनेट है या अपोजिट है। अगर हम एंथर की बात करते हैं तो एंथर कैसी टाइप की होती है, बाइथिकस टाइप की होते हैं। और डेंसेंस की बात करते हैं तो कैसी टाइप का डेंसेंस होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। अगर हम बात करते हैं गाइनोशियम की, तो कार्पस कितनी दिख रही है आप लोगों को, बाई कार्पलरी फॉर्म में होती है, मतलब 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं इस एग्जाम्पल में, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, आगे एक बार नेक्स्ट नेक्स्ट करो, नेक्स्ट पेज करो, नेक्स्ट पेज देखो, कौन सी वाली में, नेक्स्ट पेज करो, इससे नेक्स्ट, हाँ करो आगे, यही है मैम इसके नेक्स्ट, तो। हाँ हाँ नेक्स्ट करो, आगे करो, हाँ नेक्स्ट ये है, ये हाँ ये वाला देखो आप, इसका एक बार फ्लोरल डायग्राम देखो, फ्लोरल डायग्राम दिखाओ, हाँ अब देखो, इसको देखो और इससे फॉर्मूला देखो, ये स्पेसिफिक एग्जांपल है कोरिएंडरम का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, अगर हम फैमिली की बात करें तो इसी फैमिली का मेंबर है, इसी के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अगर हम कार्पल्स की बात करते हैं तो कितनी कार्पल्स दिख रही है आप लोगों को, 2 कार्पल्स दिख रही हैं, ठीक है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिनकार्पस कहते हैं। अगर हम बात करते हैं एंड्रोशियम की, तो कितने एंड्रोशियम दिख रहे हैं, 5 एंड्रोशियम दिख रहे हैं। सारे के सारे किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन किसके साथ ऑल्टरनेट में है, पेटल्स के साथ किस फॉर्म में है, ऑल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं सेपल्स की, तो सेपल्स कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अगर फ्यूज फॉर्म में है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, बताओ भाई, अगर हमारी सेपल्स फ्यूज फॉर्म में है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, पॉलीसेप्लस, गैमोसेप्लस कहेंगे। और अगर हमारे जो अब इसमें जो करोला दिख रहे हैं आप लोगों को, वो किस फॉर्म में दिख रहे हैं, फ्री फॉर्म में दिख रहे हैं, फ्यूज फॉर्म में दिख रहे हैं, बताओ, फ्री फॉर्म में दिख रहे हैं, फ्यूज फॉर्म में दिख रहे हैं, बताओ भाई। क्या चीज मैम, जो पेटल्स हैं वो फ्री फॉर्म में दिख रही हैं, फ्यूज फॉर्म में दिख रही हैं, फ्री फॉर्म में, फ्री फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉली
पोलीपेटलस टाइप का हो जाएगा। एस्टिवेशन की बात करें तो वेलवेट टाइप की एस्टिवेशन होती है, ठीक है। अगर हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, रूट सिस्टम की बात करें तो कैसे टाइप की रूट सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम कैसे टाइप की होती है, इरेक्ट होती है और हर्बेशियस टाइप की होती है। अगर हम लीफ की बात करते हैं तो लीफ कैसे होती है, ऑल्टरनेट टाइप की लीफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की, तो इन्फ्लोरेसेंस कैसे टाइप की है, अंबल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है। अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर कैसे टाइप का होता है, स्मॉल होता है और कैसा होता है, बाइसेक्सुअल टाइप का होता है। अगर हम बात करते हैं कैलेक्स की, तो सेपल्स का नंबर अभी आप लोगों ने कितना देखा, 5 नंबर देखा। सारी की सारी किस फॉर्म में थी, फ्यूज फॉर्म में थी। अगर हम बात करते हैं कोरिएंडम सटाइवा की, तो उसमें किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है। कैसी टाइप की एस्टिवेशन थी, वेलवेट टाइप की एस्टिवेशन थी। अगर हम बात करते हैं पेटल्स की, तो पेटल्स का नंबर कैसा होता है, 5 नंबर प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट थी, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट थी। फ्री के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, पोलीपेटलस यूज करते हैं। एस्टिवेशन की बात करें तो कैसी टाइप की एस्टिवेशन होती है, वेलवेट टाइप की एस्टिवेशन होती है। अगर हम बात करें एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम में स्टैमन्स का नंबर कितना है, 5 नंबर प्रेजेंट है। सारी की सारी फ्री फॉर्म में है, लेकिन एक स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि किसके साथ ऑल्टरनेट में है, पेटल्स के साथ ऑल्टरनेट में है। अगर हम बात करते हैं एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम कैसे है कि उनका स्टैमन का नंबर कितना था, 5 था, ठीक है। सारी की सारी कैसे फॉर्म में थे, फ्री फॉर्म में थे। अगर हम बात करें एंथर की, तो कैसे फॉर्म में होते हैं, बायथिकस फॉर्म में होते हैं। डेhiscence की बात करें तो कैसे टाइप का डेhiscence होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। अगर हम बात करते हैं गाइनोशियम की, तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बाइकार्पल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो कार्पल्स होंगे वो कैसे फॉर्म में होंगे, फ्यूज फॉर्म में होंगे। अगर हम फ्लावर की स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले तो कौन सी टाइप की सिमेट्री होती है इनके अंदर, एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की सिमेट्री होती है। बहुत रेयर ही एग्जांपल होते हैं जिनके अंदर जाइगोमॉर्फिक टाइप की सिमेट्री होती है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि बाइसेक्सुअल टाइप का फ्लावर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम कैलिक्स की बात करते हैं तो कैलिक्स का नंबर कैसे फॉर्म में होता है, 5 फॉर्म में होता है, ठीक है। सारी की सारी कैसी थी, फ्यूज फॉर्म में थी। अगर हम बात करते हैं एंड्रोशियम कोरोला की, तो कोरोला का नंबर भी कितना है, 5 है। सारी की सारी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, पोलीपेटलस कहते हैं। अगर हम बात करते हैं एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम का नंबर भी कितना होता है, 5 होता है। सारे के सारे कैसे फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम किस नंबर में प्रेजेंट है, बाइकार्पल फॉर्म में प्रेजेंट है। सारी की सारी कैसी हैं, फ्यूज फॉर्म में है। अगर हम बात करें ओवरी की बात करते हैं, तो ओवरी इनके अंदर कैसे टाइप की प्रेजेंट होती है, इनके अंदर एपिगाइनस टाइप की ओवरी प्रेजेंट होती है। एपिगाइनस की बात करें तो क्या होता है, बताओ भाई। एपिगाइनस ओवरी की बात करते हैं तो बताओ क्या होता है, ओवरी कैसी होती है, ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर होगी, ठीक है। समझ में आई ये फैमिली।